खुशबू लिए आता है बसंत। होली का उत्साह सभी में, खुशियां हैं अनंत। सुप्रभातम के इस होली के विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। पंचांग परंपरागत भारतीय काल दर्शक है, जिसमें सूर्य की गति जो वो अलग अलग राशियों में करता है, उसके अनुसार वर्ष का निर्माण होता है। इसमें 6 ऋतुएं होती हैं। पूरे वर्ष में कई पर्व आते हैं और साथ ही एक संकेत और महत्व होता है ऋतुओं के बदलाव का। होली का पर्व वैसे तो वसंत ऋतु का संदेश वाहक माना जाता है, लेकिन समय के परिवर्तन के अनुसार कहीं न कहीं जो इनके आने की स्थिति है और दशा है, उसमें भी बदलाव आया है। साथ ही ये बताया जाता है कि ये जो पर्व है होली का, ये विशेष तौर पर फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, यानी होलिका दहन किया जाता है। उसके अगले दिन रंगों से होली मनाई जाती है। इससे सभी के जीवन में ऊर्जा आती है और इसका एक विशेष महत्व ये भी है कि सांकेतिक रूप से इसे अच्छाई की जीत माना जाता है बुराई पर। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, सोमवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। त्योहार या पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को जानने, उनका सम्मान करने का विशेष अवसर होता है। कोई भी पर्व मेलजोल को बढ़ाता है, खुशियां लेकर आता है, साथ ही जीवन में एक नई उमंग लाता है। जिस प्रकार सकारात्मक विचार हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं और एक नई ऊर्जा देते हैं। विद्या विनयोपेतो हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य काञ्चनमणि संयोगो जनयति कस्य विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम 2 अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with the learning and humility, whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure. In fact, understanding the praise of the combination of at least 2 wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. फाल्गुन मास के आरंभ से ही होली के रंग यहाँ वहाँ नजर आने लगते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वसंत ऋतु का ये त्योहार है ही इतना अद्भुत। बच्चे हो, बूढ़े हो या बड़े, सभी लोग होली के और खुशियों के रंगों में सराबोर हो जाते हैं। इसे एक अनूठे तरीके से मनाते हैं। होली का महत्व हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी निश्चित रूप से मिलता है। साहित्यिक ग्रंथों में इसे वसंत उत्सव भी कहा गया है। आइए देखते हैं क्या महत्व है होली का हमारी परंपरा में, और इसके लिए देख लेते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी की ये विशेष रिपोर्ट। भारत उत्सवों का पर्याय है। देखा जाए तो यहाँ प्रतिदिन कोई न कोई पर्व होता है। इसी क्रम में प्रसिद्ध है रंगों का त्योहार होली। इसे रंगोत्सव या फाल्गुनोत्सव भी कहा जाता है। रंगों का यह पर्व वस्तुतः ऋग्वेद के प्रमुख देव अग्नि से साक्षात संबद्ध है, जिसमें अन्नोत्पादक कृषक वर्ग
नए धान्य को पहले अग्नि को समर्पित करता है, तदनु धान्य अर्थात फसल का प्रयोग करना आरंभ करता है। भारतीय तिथि के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को संध्या काल में किया जाता है। होलिका दहन प्रहलाद की पौराणिक कथा के कारण अति प्रसिद्ध है, जिसके माध्यम से होलिका रूपी दुर्भावना का अंत एवं भक्त की भावना की जय दिखाई जाती है। साथ ही ऋतु परिवर्तन का भी द्योतक है होली का यह त्योहार। सर्वविदित है कि होली के ये रंग भेदभाव मिटाकर आपस में सौहार्द की भावना को उत्पन्न करते हैं। साहित्यिक ग्रंथों में होली का वर्णन वसंतोत्सव के रूप में मिलता है। संस्कृत नाटककार श्री हर्ष ने अपनी रत्नावली नाटिका में होली के दृश्य का सुंदर वर्णन किया है, जहां राजा उदयन अपने दुर्ग से प्रजा को होली खेलते देखते हैं। हर त्योहार का अपना एक विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में होली का भी अपना एक पौराणिक, सांस्कृतिक एवं आधुनिक महत्व है, जहां ऋतु परिवर्तन के समय एक ओर होलिका दहन के माध्यम से विविध औषधियों का अग्नि संयोग वातावरण को कीटाणु मुक्त करता है, वहीं प्राकृतिक रंगों या फूलों से खेली होली सभी के आनंद और उत्साह का अवसर बनती है। भारत में होली के अवसर पर विविध रूपों में यह त्योहार मनाया जाता है। ब्रज की फूलों, प्राकृतिक रंगों की होली के साथ साथ वहां की लठमार होली विश्व में प्रसिद्ध है। समग्र देश में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। बंगाल में श्री कृष्ण को इस अवसर पर झूला झुलाया जाता है। तीर्थों पर इस अवसर पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। कुल मिलाकर रंगों का यह त्योहार सभी के मन, जीवन में नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार कर अपने रंगों को सार्थक कर देता है। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज। होली के त्योहार में खुशियां, उल्लास और आनंद सब तरफ होता है। ऐसे में बहुत से लोग कुछ लापरवाही कर सकते हैं, जो समस्या का कारण बन सकता है। होली के अवसर पर किसी को कोई समस्या ना हो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में क्या सावधानी आप रख सकते हैं जिससे होली के जो त्योहार का मजा है वो फीका ना पड़े? आइए समझ लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। होली रंगों का त्योहार है। होली पर खुशियां बरकरार रहें, इसके लिए होली के दौरान कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। होली खेलने के लिए रंगों का चुनाव करते समय एहतियात बरतें, जिससे इनके प्रयोग से स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। होली के रंग आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गीले रंगों के मुकाबले जो सूखे रंग हैं वो बेहतर हैं, और गीले रंगों में स्पेसिफिकली वो रंग इस्तेमाल नहीं करने हैं जिनमें चमक निकलती हो, या कुछ इस तरीके के रंग जो हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं, जैसे कि मरकरी है या उसमें क्रोमियम जैसे मेटल्स हैं या लेड है। अगर आपने होली खेलने का प्लान बनाया है तो पूरी बाजू के कपड़े पहने, जिससे रंग जो है त्वचा के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। और अगर आपको लगता है कि जो हिस्सा ढक नहीं सकता है उसके ऊपर वैसलीन लगा लें या नारियल का तेल लगा लें, जिससे जो रंग का कांटेक्ट टाइम स्किन के साथ में है वो थोड़ा कम हो जाता है और त्वचा को नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। होली में बड़े सारे रंगों का इस्तेमाल होता है जो आँखों में जा सकती है, उसके कारण से आँखों में नुकसान होता है। केमिकल्स होते हैं इस रंगों में, केमिकल से आँख में एलर्जी हो सकती है, आँख में इंजरी हो सकती है और कभी कभी चोट भी लग सकती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग गुब्बारे यूज़ करते हैं, कीचड़ यूज़ करते हैं, पत्थर यूज़ करते हैं, उससे जो है आँखों में या चेहरे में चोट लग सकती है। जब भी आँखों में कोई चीज़ चली जाती है या चोट लग जाती है और आपको लगता है कि आपकी नज़र में कमी आ रही है, धुंधलापन हो रहा है, आँख से ब्लड आ रहा है, तो तुरंत जो है पास के हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जहां आई का चेकअप हो जाए और सही टाइम में इलाज हो जाए। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। टेसू के फूल या चुकंदर से लाल रंग घर पर ही बना सकते हैं। हल्दी या चंदन पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं।
छोटे बच्चों को रंग ना लगाएं। रंग से आंख व त्वचा को नुकसान हो सकता है। चमकीले पदार्थ वाले रंग से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ऐसे रंगों का प्रयोग ना करें। पानी होना चाहिए जिससे कि आप चेहरा धो सकते हैं। आँखों के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप या फिर कोई भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप होना चाहिए जिससे कि आँखों के अंदर की सफाई हो जाए। कभी भी आँख में कोई चुभ रहा हो तो आँखों को हाथ से नहीं मलिए, कि मलेंगे तो ज़्यादा चोट हो जाएगी। तुरंत जो है आँखों को धो लीजिए। उसके बावजूद भी आपकी आँखों में सूजन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, धुंधलापन हो रहा है, तुरंत जो है हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराना चाहिए। सूखे रंग से कम मात्रा में नुकसान होता है, गीले रंग से नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि वो चिपकता है त्वचा के ऊपर और लंबे समय तक रहता है। जितने लंबे समय तक त्वचा के कांटेक्ट में रहेगा उतना ही उसको नुकसान पहुंचाने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि रंग को एक बार में ही उसको उतारना है। धो लें उसको, उसके बाद में अगर रंग थोड़ा बहुत रह जाता है उसको इतनी रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो त्वचा को नुकसान पहुंचता है रगड़ने से। वो कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे जो है वो रंग अपने आप निकल जाएगा। त्वचा के ऊपर कोई खुजली आने लगती है या रैश आने लगता है और आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है या कोई दवाई नहीं है या आप डॉक्टर को तुरंत नहीं मिल सकते हैं, तो उसके ऊपर से वैसलीन लगा लें। उससे जो त्वचा के ऊपर खुजली है या जो ड्राइनेस हो जाती है रंग के बाद में, वो उससे ठीक हो जाएगी। होली के उत्सव में आनंद के साथ सावधानी भी रखनी आवश्यक है। साथ ही त्योहार के माहौल में खान पान का ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना महत्वपूर्ण सुरक्षित तरीके से होली खेलना है, उतना ही आवश्यक है होली के बाद रंगों को सही तरीके से उतारना। यदि कोई समस्या हो तो लापरवाही न करें। नेचुरल रंगों में सुरक्षा की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। बचाव रखना है, पूरे बाजू के कपड़े पहनने हैं, नारियल का तेल या वैसलीन लगा सकते हैं। और नारियल का तेल या वैसलीन लगाने के बाद में अगर रंग लग जाता है तो जैसे ही संभव हो वो उसी टाइम उसके बाद में उसको साबुन और पानी से धो लें और उसके बाद में उसके ऊपर से कोई मॉइस्चराइज़र, नारियल का तेल या वैसलीन उसके ऊपर से दोबारा लगा लें। जिनको अस्थमा है, लंग डिजीज़ है, उनको जो है एलर्जी हो सकती है इस कलर से और बीमारी बढ़ सकती है। जिन लोगों का अभी आंखों का ऑपरेशन हुआ हो उनको भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। बाहर निकलें तो गॉगल पहन लें जिससे कि आंख में डायरेक्टली कोई चीज़ हिट ना करें। जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनको भी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं करें तो अच्छा है। यदि यूज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ गिर जाती है तो कॉन्टैक्ट लेंस डिस्कार्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। होली के माहौल में बहुत से लोग जो है खाने पीने में प्रिकॉशन नहीं रखते हैं। आप देखते हैं बहुत से लोग अल्कोहल ले लेते हैं या फिर भांग ले लेते हैं। उससे आपका कंट्रोल पूरे माहौल में ख़राब हो सकता है। यदि आप बाहर निकलते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। आप पैदल भी चल रहे हैं तो आपके लिए भी प्रिकॉशन होना बहुत ज़रूरी है। होली के उत्सव के दौरान सावधानी अवश्य रखें जिससे होली के त्योहार की खुशियां बनी रहें। आपकी होली रंगों से भरपूर हो, खुशहाल हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। होली के ये रंग सभी के जीवन में खुशियां लाएं। आओ हम सब मिलकर सुरक्षित होली मनाएं। तो होली के उत्साह में थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता जरूर रखिए जिससे जो हमारा त्योहार है उसे बेहतर तरीके से मना सकें और खुशियां भी बरकरार रहें। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मिल जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अंक में एक बार फिर आपका स्वागत है।
आज है रंगों के उत्सव का दिन यानी होली। ऐसे अवसर पर किस तरह से बधाई संदेश का आदान प्रदान संस्कृत में आप कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायाः अद्यतन्यां विशिष्टायां कक्षायां नारायण दत्त मिश्रः अहं स्वागतं करोमि सर्वेषां। तो आज की कक्षा है विशेष, क्योंकि आज हम मना रहे हैं होली का त्योहार। जी हाँ, त्योहार, न कि त्योहार। यूं तो हम आपको हिंदी या अन्य भाषाओं के उन शब्दों के बारे में इन दिनों बताते चले आ रहे हैं जो संस्कृत से प्रभावित हैं, कि उनका शुद्ध उच्चारण क्या है, उन्हें शुद्धता के साथ कैसे लिखते हैं, आदि आदि। पर जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आज का दिन है विशेष, क्योंकि आज है रंगों के उत्सव का दिन यानी होली का दिन। तो आइए आज संस्कृत पाठशाला में जान लेते हैं कि कैसे हम एक दूसरे को होली के विशेष अवसर पर बधाई संदेश प्रेषित कर सकते हैं, या सामने ही पारस्परिक बधाई संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को यह स्मरण होगा ही कि आज को संस्कृत में अद्य और बीते हुए कल को ह्यः और आने वाले कल को श्वः यह कहते हैं। तो बस यह याद रखिए और अब बढ़ते हैं आगे। आज होली है, इसे संस्कृत में कहेंगे अद्य होली अस्ति या अद्य होलिकोत्सवः अस्ति। तो आपने ध्यान दिया होगा कि आज को हमने कहा अद्य, होली के लिए हमने कहा एक बार होली और विकल्प में यानी दूसरी बार कहा होलिकोत्सव। इस शब्द का हमने प्रयोग किया। उसके बाद है, इस शब्द के लिए संस्कृत के अस्ति शब्द का प्रयोग किया। इसी बीच आप यह भी अच्छे तरीके से जान लें कि है के लिए अस्ति, था के लिए आसीत और होगा इस शब्द के लिए भविष्यति, इन शब्दों का संस्कृत में प्रयोग होता है। तो हम जानते हैं कि होली के ठीक एक दिन पहले की रात्रि को होलिका दहन हुआ करता है। तो यदि कहना हो कि कल होलिका दहन का कार्यक्रम था और आज होली है, तो हम इसे संस्कृत में कैसे कहेंगे, आइए जान लेते हैं। ह्यः होलिका दहनस्य कार्यक्रमः आसीत्, अद्य च होली अथवा होलिकोत्सवः अस्ति। और अब इस त्योहार से जुड़े शुभकामना संदेशों को संस्कृत भाषा में जानने की है बारी। जैसे हम आज एक दूसरे को कह रहे हैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, इसे हम संस्कृत में कहेंगे होलिकोत्सवस्य अनेकशः अथवा अपरिमिताः शुभकामनाः। इसी तरह आप यदि कहते या लिखते हैं कि आप सभी को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत बधाइयां, तो इसे संस्कृत में कहेंगे भवद्भ्यः रंगोत्सवस्य होलिकायाः बहुशः वर्धापनानि। अब यहां है जरूरत कुछ शब्दों पर ध्यान देने की। देखिए, हमने जाना कि त्योहार को हम संस्कृत में कहते हैं उत्सवः। वैसे एक और शब्द है पर्व, यानी हम रंगोत्सवः की जगह रंग पर्व यह भी कह सकते हैं। ऐसे ही हमने होली के लिए संस्कृत में कहा होलिका, इस शब्द के प्रयोग को भी हमने जाना। ऐसे ही शुभकामना तो साधारण रूप से वेल विशेस या अच्छी कामना या मंगल कामना के अर्थ में प्रयुक्त होता ही है। ऐसे ही बधाइयां, इस शब्द के लिए संस्कृत में शब्द है वर्धापनानि। और यदि केवल बधाई यह ही कहना हो तो संस्कृत में कहेंगे वर्धापनम। तो आज होली के अवसर पर आप सभी स्वीकारें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अर्थात अद्य होलिकोत्सवस्य अवसरे भवन्तः सर्वे स्वीकुर्वन्तु अस्मत्पक्षतः अनेकशः शुभकामनाः। तो अभी दे मुझे अनुमति। नमो नमः। होली का पर्व जिसे सभी लोग बेहद धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, लेकिन आजकल रासायनिक रंग भी उपलब्ध हैं जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही हमारे जो बाहर होते हैं बाजार, वहां पर हर्बल रंग भी मिलते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ और मिलवाते हैं कुछ महिलाओं से। स्वयं सहायक समूह की ये महिलाएं हर वर्ष होली पर बनाती हैं हर्बल गुलाल। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने होली को सुरक्षित बनाने का बीड़ा उठाया है। भारत माँ स्व सहायता समूह की महिलाओं ने चुकंदर, प्लास और गेंदे का फूल, हल्दी जैसे प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल से हर्बल गुलाल बनाया है। इन महिलाओं द्वारा बनाया गया गुलाल छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक पसंद किया जा रहा है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। समूह की महिलाओं ने 3 सालों की कड़ी मेहनत से खुद को सशक्त बनाया है और 13 क्विंटल से अधिक गुलाल का उत्पादन किया है। हम लोग पिछले 3 साल से हर्बल गुलाल बना रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक वातावरण को देखते हुए बहुत जगह देखे थे कि केमिकल से बने हर्बल गुलाल बनाए जा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं प्राकृतिक चीज़ों से गुलाल बनाया जाए। तो हमने सोचा चलो पलास का फूल का सबसे पहले देखा है, तो उसी से बनाना हम लोग स्टार्ट किए। फिर गेंदा का फूल है, गुलाब का फूल, इन सभी प्राकृतिक चीज़ों से हम लोगों ने गुलाल बनाना चालू किया है। प्राकृतिक तरीके से बने हर्बल गुलाल के इस्तेमाल से होली तो सुरक्षित रहेगी और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होगी। ये महिलाएं जितना सुंदर गुलाल बनाती हैं, उतना ही सुंदर पैकेजिंग भी करती हैं। आत्मविश्वास से भरपूर ये महिलाएं अपने काम के दम पर परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरतें पूरी कर पा रही हैं। समूह सदस्य ने गुलाल उत्पाद से होने वाले फायदों के बारे में बताया। हमारे समूह के माध्यम से गुलाल बनाए के काम ला करत हन हमन हा, तो सबो गुलाल जैसे आप मन रंग बिरंग के गुलाल देखा था वो में सब प्राकृतिक, जैसे कि हमारे गेंदा के फूल हो गए, पलास के फूल हो गए, पालक भाजी हो गए और हमारे चुकंदर के छिलका के रंग हो गए, ये मतलब सब मिला के हम गुलाल बनाते हैं। हम लोग जो गुलाल बना रहे हैं वो पिछले 3 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। 3 वर्ष में हम लोग 13 क्विंटल गुलाल बना चुके हैं। हमारा गुलाल का मांग छत्तीसगढ़ के अलावा MP और महाराष्ट्र में भी है, और इसके अलावा जहाँ जहाँ पर स्टॉल लगता है हम लोग वहाँ जाके भी अपना दुकान लगाते हैं, और इनका जो बिक्री होता है बहुत अच्छी तरह से होता है। घर का खर्च है, बच्चों की पढ़ाई है, और अपने जो आवागमन का जो साधन है उससे कुछ और रहते हैं अन्य कार्य, उसमें हम लोगों का खर्चा निकल जाता है। हानिकारक रंग कई बार होली के त्योहार के मजे को फीका कर देते हैं। इन महिलाओं ने न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि लोगों के त्योहार को सुरक्षित भी बनाया है। रायपुर से शंकर नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। होली का त्योहार रंगों और खुशियों के साथ दस्तक देने को तैयार है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने होली के इस उत्सव का ये है एक उपहार, भेदभाव को दूर करे रंगों की बौछार। रंगों के इस पर्व पर मधुर करें व्यवहार, जीवन को सुरभित करे होली का त्योहार। आप सभी को एक बार फिर होली की शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।